हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। अनु शर्मा क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग हरिवंश राय बच्चन जी की रचना क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं नामक आत्मकथा का वाचन कर रहे हैं। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग इसका वाचन शुरू करते हैं, क्योंकि यह हमारे यूजीसी नेट सेट और भी बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में लगी हुई रचना है। तो हम लोग आजकल की परीक्षा की दृष्टि से देखिए सभी मूल पुस्तकों से प्रश्न बन रहे हैं, इसलिए हम लोग इसको पढ़ना आरंभ किए हैं। चलिए देर न करते हुए हम लोग अपना शुरू करते हैं। देखिए, हम लोगों ने पढ़ा था कि मंगनिया और रानी का सफ़र वहाँ तक पहुँच गया था। वो लोग वहाँ पहुँच गई थी। उन्होंने कहा घूमते हुए तय हो गई है ना। उसके आगे दुनिया में सब जगह धर्मात्मा लोग हैं, कोई टिका लेता है, कोई भिक्षा करा देता है। सफ़र में और क्या चाहिए आदि आदि। पतोहिया पर इन बातों का कुछ असर हो रहा था। डाकू और उसके बेटे को कुटनी ने दूसरी ही खबर दी थी। कुछ रात गए डाकू ने बाहरी दरवाजे पर 2 बड़ी बड़ी सींग वाले बैल लाकर बांध दिए। फिर एक बड़ा सा गड़ासा लेकर बरोठे में आया। एक कोने में गड़ी लकड़ी पर उसने कुछ देर कुट्टी काटी, फिर दरवाजे की सांकल लगाई, बीड़ा लगाया और ठीक सामने चारपाई लगाकर लेट गया। गड़ासे को तकिए के नीचे रख लिया। भीतर की तरफ दलान में उसके पूत पतोह लेटे। रेड़ी के तेल का एक मत दिया बुझा दिया गया और घर अंधकार, गंध और सन्नाटे में डूब गया। राधा और मंगनिया ने अपनी अपनी सुमरनी निकाल ली। बोली, हम लोग कुछ देर सुमिरन करेंगी, फिर यहीं ढूंढ रहेंगी, तड़के ही चल देना है। राधा और मंगनिया एक दूसरे से सट कर बैठ गई। इतना सटकर बैठ गए कि उनको एक दूसरे की छाती की धड़कन सुनाई पड़ने लगी। उनके हाथ पांव पाला हो रहे थे। जितने देवी देवता याद आए सबकी मनौतियाँ मान डाली। जो आज प्राण बच गए तो हे चकुत्सरी देवी तुमको इतना निवाज, हे गंगा माई तुमको इतना दूध, हे महावीर स्वामी तुमको इतनी गुड़धनिया। एक एक पल एक जुग के तरह बीतने लगा। होता है ना दोस्तों, जब हम किसी संकट में पड़ जाते हैं तो सबसे अधिक हम भगवान को याद करते हैं। और कहावत भी है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए, है ना। इसी तरह से मंगनिया और राधा रानी का इस समय ये हाल है। कहाँ की नींद, है ना। एक एक पल एक एक युग के बराबर बीतने लगा। कहाँ की नींद, पलक तक झपना भूल गई। कभी डाकू करवट लेता तो उसकी चारपाई चरमराती, कभी पूत पतोहू की चारपाई से कुछ खुस फुस होती, कभी कान के पास मच्छरों की सूं सूं होती, बाकी सब चुप चुप। आधी रात को डाकू ने बनावटी खांसी की आवाज़ की, खूं खूं। बेटे की चारपाई से बनावटी खांसी के सुर में उत्तर आया, खूं खूं। राधा मंगनिया का खून सूख गया। उठो, बाप की चारपाई की सांस बोली, अब न आए। बेटे की चारपाई की सांस ने उत्तर दिया। बेटे की सांस कह रही थी, दे रे छुरिया। बहू की सांस कह रही थी, कौवा मारे रखना हाथ। स्वर और सांस का यह कथोपकथन कई बार हुआ। तेज आवाज़ से कान का बहरा होना तो सुना है, उस धीमी आवाज़ से भी राधा मंगनिया के कान सुन्न हो गए। राधा बताती, आधी रात के बाद रात की ऐसी घड़ी आती है जब तारों की पलकों पर भी खुमारी छा जाती है। सदा चलती रहने वाली हवा एकदम थम जाती है। न एक डाली हिलती है, न एक पत्ता, न एक तिनका डोलता है, न एक किनका खिसकता है। उस समय दुसह से दुसह पीड़ा शांत हो जाती है। कड़ी से कड़ी चोट का दर्द जाता रहता है। बड़ी से बड़ी चिंता का पंजा ढीला हो जाता है। बेचैन से बेचैन मरीज को चैन आ जाता है। दमे दमे के रोगी की भी आंख लग जाती है। बिरहीन के भी आंसू की लड़ी टूट जाती है। और महाकाली रात महाकाल की छाती पर सिर धरकर एक झपकी लेती है। वह घड़ी काल की गणना में नहीं आती। ऐसी ही घड़ी का ध्यान कर सप्तशतीकार ने लिखा होगा। तो देखिए इसमें इस जो है दोहे का भी प्रयोग किया गया है। क्या भूलूं या याद करूं में कौन सा दोहा, ये मतलब स्त्रोत है, या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता, नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। ठीक है दोस्तों, ये आप नोट करते चलिएगा, इम्पॉर्टेंट है। तब मैंने कब समझा होगा कि अवसाद और उन्माद की भी ऐसी घड़ियों को भोगने का जोग मेरी आंखें कितना लिखा कर लाई हैं। सुन रहा हूँ, शांति इतनी है, टपकती बूंद जितनी ओस की, जिनसे हो का गात रात भिगो गई है, रात आई हो गई है। ये देखिए, ये जो है
पंक्तियाँ हैं, ठीक है दोस्तों, ये पंक्तियाँ हैं, आपको परीक्षा में अगर पूछ लेगा तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। सुन रहा हूँ शांति इतनी है, टपकती बूंद जितनी ओस की, जिनसे हो का भी गात, जिनसे हो का गात, रात भिगो गई है, रात आई हो गई है। इस समय हिलती नहीं है एक डाली, इस समय हिलता नहीं है एक पत्ता, यदि प्रणय जागा न होता, इह निशा में सुप्त होती विश्व की संपूर्ण सत्ता, ठीक है। राधा भी उस रात को उसी घड़ी की सजग प्रतीक्षा में थी जब विश्व की संपूर्ण सत्ता सुप्त हो जाती है। ऐसी ही एक और रात उन्हें याद थी जब अपनी कितनी बड़ी बच्ची लेकर भागी थी, तो 1 साल की, ठीक है दोस्तों। साल भर की बच्ची को अफीम से सुलाकर उन्होंने अपने ससुराल के कारागार से निकल भागने के लिए इसी तरह की शब्द संज्ञा शून्य घड़ी की प्रतीक्षा की थी। शब्द संज्ञा शून्य मतलब जानते हैं ना, रात को एकदम शांत माहौल रहता है, उसको शब्द संज्ञा शून्य की उपमा दी है लेखक ने। राधा और महंगिनिया के विचार के तार उस समय साथ ही नहीं जुड़े, वे एक थी। दोनों ने एक साथ एक दूसरे के अंगूठे को दबाया, अपनी अपनी डोलची में पड़े धोती अंगोछे को इस तरह दबाया कसा कि उठाने पर किसी चीज़ की खड़कन न हो। महंगिनिया ने दोनों डोलचियाँ एक हाथ में ले ली। राधा खाली हाथ आगे बढ़ी, कोने से डाकू की चारपाई लांघी, समुद्र लांघने वाले हनुमान गोसाई को सुमिर कर दरवाजे के सामने लगे बेड़े को उन्होंने ऐसे निकाला जैसे कोई आँख में पड़ा तिनका निकाले, मतलब बिल्कुल धीरे से। सांकल ऐसे छुई जैसे कोई अपना बाल तोड़ पाका छू रहा हो। बहुत दर्द होता है ना बाल तोड़ में, उसी का यहाँ पे चर्चा है। बहुत आराम से उन्होंने दरवाजे को खोला। दरवाज़ा ऐसे खोला जैसे कोई अपने घाव की पट्टी हटाए। सीधी सीधी बयार मुँह पर लगी। राधा ने यमराज की देरी पार कर ली थी, पर हाय राम, महंगिनिया डायन क्यों नहीं निकली। पल पहाड़ लगा। महंगिनिया ने एक पाँव बाहर रखा था कि बैल ने झौंकारा, पर झौंकार से ही जैसे यह कूद कर बाहर हो गई, नहीं तो दूसरा पाँव उठाते उसे दूसरा युग लगता। डाकू की नाक बोली। दोनों के अभिमान का मानो शंखनाद हुआ। वे भगी नहीं, उड़ी। मतलब जब कोई किसी कैद में रहता है या कहीं फंसा रहता है और वहाँ से छूटता है तो कितनी तेज़ी से भागता है, वही उसी चीज़ का यहाँ पे वर्णन हुआ है। कृष्ण पक्ष का हंसिया सा चाँद निकला हुआ था। ये उनकी ओर पीठ किए हुए उड़ी जा रही थी। क्या ठेर ठोकर उनके पाँव में लग रही थी, क्या कांटा खूंटी उनके तलवों को चीर रही थी, उन्हें कुछ पता नहीं। जब दोनों 3-4 घंटे तक लगातार भागते भागते लस्त पस्त हो गए और कुछ कुछ उजियाला होने लगा तो एक चौरस चट्टान पर लेट गई। पथरीला इलाका था। कुछ दूर पर एक चौड़ा नाला बह रहा था, लेकिन थहाने वाली लाठियाँ तो डाकू के घर ही छूट गई थी। महंगिनिया बोली, जो डकुआ पछियावत आवत होई। राधा ने उत्तर दिया, जो ओही के हाथे मौत बदी होई त के बचाई। और दोनों भूखी थकी अधमरी सुबह की सुहाती धूप की सेक पाकर सो गई। दिन चढ़ आया, दोपहर हो गई, न कहीं आदमी न आदमजात। उन्होंने नाले में नहाया, कपड़े धोए सुखाए और जिधर से नाला आ रहा था उसी तरफ जाने का निश्चय किया। दक्षिण की ओर आदमी पानी से दूर नहीं बसता। अच्छा, दक्षिण की ओर ये लोग चली और उन्होंने सोचा कि आदमी पानी से दूर नहीं बसता। अंधेरा होते ही पास के गांव खेड़े के दिए दिखाई देंगे। कभी कभी जो चीज़ें उजाले में नहीं दिखाई देती अंधेरे में अपना पता सहज दे देती हैं। सहसा झुटपुटे में सामने कुछ दूर पर बड़ी सी आग उठी और घना काला धुआं उठ उठकर संध्या के अंधेरे को और गहरा करने लगा। वे किसी मरघट के निकट पहुंच गई थी। एक चिता अभी अभी ही जली थी। लपटों के उजाले में कुछ मानव आकृतियां भी दिखाई दी। चिता के प्रकाश में राधा और महंगिनिया के लिए जीवन और आशा की किरणें छिटक रही थी। वे आगे बढ़ती गईं, यहाँ तक कि ज्वालाओं का रक्तिम तप्त प्रकाश उनके चेहरों पर पड़ने लगा। मुर्दे के साथ आए हुए लोग इन दो अपरिचित अप्रत्याशित मूर्तियों को देखकर ठिठक गए। राधा ने अपना हाथ उठाया, बोली, डेराजिन मतलब डरो मत। हमहु मनइये अहिन, परागराज के बाम्हनिया अहिन, ललितपुर जात रहिन, रतौंधी होत है। कल संध्या से राह बगद गईं, रात भर भटकर रहिन, सवेरे नरवा पर पहुँचिन, मील भर
पर गांव था। लोग उन्हें गांव ले गए। सवेरे एक व्यापारी की बैलगाड़ी ललितपुर के निकट ही एक गांव को जाने को थी। यहाँ से ललितपुर आधे दिन का रास्ता था। 1.5 दिन बाद वे ललितपुर पहुँच गई। पूछते पूछते जेल पहुँची। जेल के निकट ही जेल के दरोगा का क्वार्टर था। कुछ फासले पर पक्का इंदारा था। दोनों ने यहीं बैठकर हाथ पांव धोए, कपड़े बदले। महंगिनिया ने राधा की अनुमति पाकर अपने गहने पहन लिए। बोली, हम नंगी पूछी चलिए तब पास पड़ोस के का सोची हैं। इतने बड़े हाकिम के घर में बिखियन्ने आई हैं। और उसने 2-2 सोने की चूड़ियाँ राधा की कलाई में भी डाल दी। अब ये देखिए, डेट ज़रूर लिख लीजिएगा। 14 नवंबर 1962, ठीक है। 14 नवंबर 1962 की संध्या को मैं उसी इंदारे पर खड़ा था जिस पर राधा ने लगभग 90 वर्ष पूर्व अपनी लंबी यात्रा की थकान धोई थी। वहाँ से चारों ओर निगाह डालकर मैंने एक बार फिर मन ही मन राधा की देखने और वर्णन करने की शक्ति की सराहना की। मैंने अपने लड़कपन में पहले राधा से और फिर अपने पिताजी से ललितपुर का जो वर्णन सुना था, उससे वह मेरी स्मृति में एक नया भावना केंद्र के समान बन गया था। मनुष्य का बचपन जिस माटी पर लौटता है, मनुष्य का लड़कपन जिस धुनी में खेलता है, वह उसके व्यक्तित्व में इतना रच बस जाता है कि उसे अलगाना, झाड़ देना या भुला देना असंभव होता है। मुखर भावुकों में यही मिट्टी बोलती है। प्रतिभावान इस मिट्टी को कितना सजीव बना जाते हैं। मुझे टैगोर और गोर की याद आ गए। दोनों ने अपने बचपन की धरती को कितना दुलराया है। जीवन जो सहज भाव से करता है साहित्य, उसी की तो पकड़ है और परिष्कार है। और भगवान कृष्ण तो उससे इतनी ममता जोड़ गए हैं कि उसके स्मरण मात्र से भक्तों का हृदय विगलित हो जाता है। ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, है ना। ये पंक्तियाँ भी आपकी इस आत्मकथा में आई हैं। भगवान द्रवित हो उठते थे। द्वारिका के कृष्ण पुरी के जगन्नाथ हो गए, गल गल कर, पिघल पिघल कर। मेरे कैम्ब्रिज प्रवास में ललितपुर का वह भावना केंद्र क्यों सहसा स्फुरित हो उठा, मैं खुद नहीं जानता। क्या 17 क्लाइव रोड के घर की याद से उसका कुछ संबंध था? प्रसंगवश बता दूं कि वह किराए का बंगला था। फाटक पर ललिताश्रम नाम की संगमरमर की एक पट्टी लगी थी। बंगला श्री ब्रजमोहन व्यास ने बनवाया था और संभवतः अपनी पत्नी ललिता के नाम पर उसका नाम ललिता आश्रम रख दिया था। बाद को उन्होंने यह बंगला पंचायती अखाड़े को बेच दिया। प्रवास में घर की याद आना स्वाभाविक था, साथ ही ललिताश्रम की भी। यह कैम्ब्रिज की ललित नगरी से मेरी भावना का ललितपुर किसी तरह मेरे अवचेतन से संबद्ध हो गया, जिसके बीच शहजाद नदी उसी प्रकार बहती है जिस प्रकार कैम्ब्रिज के बीच कैम नदी। इस छोटी सी नदी में नहाने, डुबकी लगाने, तैरने, आर पार जाने की कितनी ही स्मृतियाँ पिताजी ने संजो रखी थी। अवचेतन के मनोकोश में क्या कब किससे जुड़ जाता है, जुड़कर क्या बन जाता है, बनकर कितना सबको बदल देता है, इसका विश्लेषण करना मुझे तो असंभव ही प्रतीत होता है। मनोवैज्ञानिकों ने भी प्रायः अंधेरे में ढेले फेंके हैं। सर्जक का वह क्षेत्र भी नहीं है। उसका काम है अवचेतन की अपरिमित और स्वच्छंद प्रतिक्रियाओं के लिए अपने मस्तिष्क को मुक्त छोड़ देना। सर्जक बहुत सीमित अर्थों में अपना निर्माता बन सकता है और सृजन के क्षण में उन्हें अपने संस्कृत चेतन में शासित, संयमित कर ऐसे रूपों में ढालना कि वे जीवन के सत्य, सौंदर्य और महार्थता की साखी भर सकें। इसी से हमारे वैदिक ऋषियों ने सृजनशील मनुष्य को सोम और अग्नि का संघात माना है। तो किसका संघात माना है? सोम और अग्नि का। ठीक है दोस्तों। मधुशाला और यज्ञशाला का संपृक्त रूप यज्ञ अग्नि से धधक रही है। मधु की भट्टी की ज्वाला सृजनशीलता वह बहती हुई हाला है जो लपट उठाती हुई चलती है। समगति के समान ऊर्ध्वगति वाली भी उस उद्रिग समपग प्रगति का मंत्र अपने पूर्वजों का बात कुछ गंभीर हो गई। कैम्ब्रिज में मैंने ललितपुर पर एक कविता लिखी जो बाद को आरती और अंगारे कोई प्रकाशन होगा जिसमें वो प्रकाशित हुई। ललितपुर को नमस्कार है, जहाँ पिता जन्मे थे मेरे। ललितपुर के प्रसिद्ध हिंदी कवि, तो ललितपुर के कवि का भी इन्होंने मतलब जिक्र किया है, तन्मय बुखारिया। ठीक है, अगर पूछ लेगा तो आपको बताना पड़ेगा।
तन्मय बुखारिया ने जब यह कविता पढ़ी थी तब से उन्होंने कई बार ललितपुर आने के लिए मुझे निमंत्रित किया था। दूर दूर से नमस्कार कैसा पास आइए। मेरे मन में भी अपने पिता के जन्म स्थान की तीर्थ यात्रा करने की बड़ी लालसा थी, पर इससे पूर्वयोग न लग सका। गाड़ी से उतरकर सबसे पहले मैं जेल देखने गया। बुखारिया जी ने भीतर से भी देखने के लिए पहले से मेरे लिए आज्ञा पत्र आदि बनवा लिए थे। यह जेल 1861 में बना था। तारीख का पत्थर जेल के फाटक पर लगा है। मेरे बाबा 1870 के बाद वहाँ गए थे। फाटक से कुछ भीतर चलकर दफ्तर है। मेरी कल्पना चल रही थी मेरे पूज्य पितामह इसी द्वार से 14 वर्ष तक आए गए होंगे। मैंने वहाँ की मिट्टी उठाकर अपने माथे से लगा ली। कैदियों की एक बारीक भी देखी। 20-25 कैदी। कितने कैदी थे तो देखिए, संख्या जरूर ध्यान रखिएगा, क्या पता एग्जामिनर क्या पूछ ले। विभिन्न अवस्थाओं के, कुछ उदास, कुछ उदासीन, कुछ खूंखार से भी हो सकता है उन कैदियों में कोई उस डाकू का पड़ पोता या नगर पोता भी हो जिसके घर राधा जा फंसी थी। डाका जनी इस इलाके में खानदानी पेशे की तरह पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। साथ के कुछ लोगों ने बताया रात हो चली थी और मेरे कानों में उन बारीकों से उठी वह ध्वनि गूंज रही थी जो बाबा के क्वार्टर में रहते हुए राधा ने रातों सुनी थी। 1 2 3 4 5 25 ताला, जंगला, लालटेन सब ठीक। जेल के सामने कुछ क्वार्टर अब भी खड़े थे, कुछ गिर भी चुके थे। अनुमान लगाना कठिन था कि किसमें मेरे पिताजी का जन्म हुआ था। कुछ फासले पर इंदारा बिल्कुल वैसा ही था जैसा राधा ने अपने वर्णनों में बताया था। अब पास ही शिवजी का मंदिर भी है, उसका जिक्र नहीं आता था। शायद मुझे याद न हो, शायद बाद को बना हो। जेल के बगल में वह ज़मीन भी देखी जहाँ बाहर खुले में कैदी खेती बाड़ी का काम करते हैं, पहले भी करते थे, और राधा को आश्चर्य होता था कि वे बिना हथकड़ी बेड़ी के रहने पर भी भाग जाने की हिम्मत नहीं करते थे। जेल शहर से बाहर है। शहर में गया तो मैंने शनिचरा चौराहा देखा जहाँ शनिवार को बाजार लगा करता था। शायद अब भी लगता है जब आसपास के ग्रामीण अपनी ज़रूरत की चीज़ें बेचते खरीदते हैं। मुझे विशेष उत्सुकता थी शहजाद नदी देखने की। तो कौन नदी देखने की विशेष उत्सुकता इनको थी? शहजाद नदी। चौरास्ते से 1 फरलांग पर है। मुझे लगता है उसका प्राचीन नाम सह्याद्री, क्या होगा? सह्याद्री है ना, होगा। इस नाम का पर्वत भी तो प्रसिद्ध है। बिगड़ते बिगड़ते शहजाद हो गया होगा। रात हो गई थी। उजाला होता तो कपड़े उतार कर मैं उस नदी में एक डुबकी तो लगा ही लेता। कल्पना में तो मैंने कई डुबकियाँ लगाई। पुल के इस पार खड़ा हुआ मैं अतीत के धुंधले चित्रों में खो गया। उस जगह के लिए अपरिचित और अजनबी होने का भाव ही मेरे मन में न उठा। लगा मैं यहाँ बहुत बार आया गया हूँ, कभी अपने बाबा के रूप में, कभी अपने पिता के रूप में। बाबा के मन की तो नहीं जानता, पर मेरे पिताजी अपने लड़कपन की भूमि को फिर देखना चाहते थे। क्या मैंने यहाँ आकर उनकी अभिलाषा पूरी नहीं की? क्या उनकी आत्मा को उस समय किसी प्रकार की संतोष का अनुभव न हुआ होगा? आत्मा की अमरता पर संदेह किया जा सकता है, पर संस्कारों की अमरता स्वयं सिद्ध है। पंक्तियाँ इम्पॉर्टेंट है, देखिए। आत्मा की अमरता पर संदेह किया जा सकता है, पर संस्कारों की अमरता स्वयं सिद्ध है। यही तो प्रतीक रूप में वह माटी है जो 7 पीढ़ी तक अपना असर दिखाती है। जब ये लेख टाइप होकर आते तो मेरा लड़का अमित, तो यहाँ पे अमित मतलब अमिताभ बच्चन जी की भी चर्चा इन्होंने की, मेरे साथ बैठकर मून से उसका मिलान करता और उन्हें पढ़ते हुए कभी उसकी मुद्रा ऐसी हो जाती है, उसकी आंखों में ऐसी चमक दिखाई पड़ती जैसे अतीत की इन कथाओं में उसे कोई भूमिका अदा करने की याद बनी है। क्या हमारे पूर्वज ही हमारे रूपों में नहीं आते? क्या हमें अपनी संतानों के रूप में नहीं आएंगे? जीवन के संकेत स्वल्प होकर भी बड़ा अर्थ रखते हैं। लड़कपन में राधा जब मुझे गुस्से में आपे से बाहर देखती तो बुद्ध से कह देती, एके श्री नायब साहब आए हैं। कभी मुझे बहुत शांत समझ पाती तो कहती, का कहे के हैं इतनी जून तो भोलानाथ की छाया पड़ रही है। राधा क्वार्टर पहुंची तो अपने भतीजे से लिपट कर खूब रोई। जब से बाबा और दादी इलाहाबाद चले गए थे, राधा और महारानी ने तंगी और अपमान का अनुभव तो किया ही था, छिपे छिपे बनिए का काम करने में भी
उनकी आत्मा पुराने संस्कारों के कारण कुंठित तो हुई ही थी। फिर रास्ते में क्या क्या मुसीबतें आई थी, जान तक पर आ बनी थी। इतने दिनों का सारा सहा झेला जैसे एक साथ ही उमड़ पड़ा। रोने के ही स्वर लय में बांधकर उन्होंने अपने जीवन और यात्रा का सारा दुख सुख सुना डाला। गांव की स्त्रियों की इस कला पर मुझे कभी कभी बड़ा आश्चर्य हुआ है। रोते समय हृदय इतना भारी होता है कि मुंह से शब्द नहीं निकलते। बात कहते समय मस्तिष्क इतना सतर्क प्रबुद्ध रहता है कि रोना आंसू निकलना बंद हो जाता है। हमारे गांव की स्त्रियां क्या चमत्कार करती हैं कि रोती भी जाती हैं और बात भी कहती जाती हैं। अब इस पे देखिए उन्होंने क्या लिखा है, ना आंसू की लड़ी टूटती है, न बात की कड़ी, है ना। भावना और विचार के इस अद्भुत समन्वय को मैं समझ और साध सकता तो काव्य कला के लिए उसका बड़ा उपयोग हो सकता। भावना मात्र दो तो वह भावात्वेग की रेख हो जाती है। तर्क मात्र दो तो सूखे काठ की घंटियों की ठक ठक। बाबा ने डाकू के घर का प्रसंग सुना तो बोले, न हो वह जबरा डाकू होगा। अभी तो 4 महीने हुए जेल से छूट कर गया है। कहो तो ससुरों को फिर पकड़ मंगाएं। मांगनिया ने कहा, जरूर मालिक। राधा ने कहा, जाय देव है चकेतरी माई हमार जीव बचाएं, ओकरे पतोहिया के गोद भरे। जौन हमरे भाग में लिखा रहा तौन हमका भोगे को पड़ा। लेकिन उनको अपना सब भोगा झेला भूल गया जब उन्होंने दादी के गोद में चिरकाल प्रतीक्षित अपने प्रथम पुत्र के दर्शन किए। राधा के वर्णन की तो मुझे स्मृति नहीं, पर मैं कल्पना करता हूँ कि बाल प्रताप नारायण को गौर से देखकर उन्होंने अवश्य ही कहा होगा, बेटा तो साफ है अपने आजा पर पड़ा है। राधा की एक थ्योरी थी कि हमारे परिवार में लड़के अपने पिता पर न जाकर अपने पितामह अर्थात दादा बाबा, है ना, बाबा जी पर जाते हैं। मुझे लगता है कि उनकी बात में कुछ सच्चाई जरूर है। गुण स्वभाव इतने सूक्ष्म होते हैं कि उनके वास्तविक रूप को जाना भी जा सके तो उससे कोई परिणाम निकालना कठिन है। पर जब मैं अपनी पिछली 5 पीढ़ियों की, कितनी पीढ़ियों की जिक्र उन्होंने किया है, तो 5 पीढ़ियों का जिक्र उन्होंने किया है, ठीक है, बच्चन जी ने, कि कद और काठी का ध्यान करता हूँ तो राधा की थ्योरी को बल मिलता है। मेरे पर बाबा, जैसा कि मैंने राधा से सुना, 6 फुट जवान थे। तो पर बाबा कितने फुट जवान थे? 6 फुट जवान थे। मेरे बाबा क्या थे? मझोले। पिताजी फिर लंबे हो गए, 6 फुट से कुछ ऊपर ही थे। मैं 5.5 के ऊपर नहीं। तो बच्चन जी कितने थे? 5.5 फुट के ऊपर नहीं जा सकते। मेरा छोटा भाई औसत कद में लगभग उनके बराबर था। और मैं मेरा बड़ा लड़का कालिदास के नहीं, व्यास के दुष्यंत पुत्र सर्वदमन के समान। किसकी चर्चा की है? व्यास के दुष्यंत पुत्र सर्वदमन है। 12 की अवस्था में तो नहीं, पर 15-16 की उम्र में ही साल स्तंभ विवोदगत 6 फुट से ऊपर निकल गया। और अब 25 से ऊपर की उम्र में 6 फुट 2 इंच है। उससे 5 साल छोटा जरूर, पर 6 पार नहीं कर सका। अगर कद काठी गुण स्वभाव का कोई संबंध हो या संकेत मिलता तो मुझे अपने बाबा के अनुरूप होना चाहिए। शायद व्यवहारिक रूप में मैं भी, पर मेरे स्वप्न और आदर्श मेरे पर बाबा ही रहे हैं। शायद मेरे शरीर और मन के तत्वों के दबाव ने ही मुझे उन तक उठने नहीं दिया। मुझे कहना चाहिए उस दिशा में या उस बजे की ज़िंदगी के स्तर तक, इसका मेरे मन में कुछ पछतावा भी है। यानी जो मैं हूँ वह होकर मैं खुश नहीं हूँ, जैसे वह सब मैं कुछ मजबूरी से हूँ। शायद अपना मलाल जब मुझे अपने पर ही व्यक्त करना होता है तो मैं इन 2 पंक्तियों को गुनगुनाता हूँ। कौन सी पंक्तियाँ हैं? जिंदगी भर मैं कलम घिसता रहा, नाड़ मेरी कटी थी तलवार से। ठीक है, मेरी नाड़ नायब साहब की तलवार से कटी थी। इन पंक्तियों को किसी कविता में खोजने का प्रयत्न न कीजिएगा। कुछ पंक्तियाँ कवि केवल अपने लिए लिखता है। शायद ऐसी ही कुछ और पंक्तियों से यथावसर आपका परिचय हो सके। मुझ में यदि कहीं कुछ रूढ़ी विरोधी विद्रोही का अधिकारी है तो वह किसी न किसी अंश में
मेरे परबाबा से आया होगा। मेरे बाबा सदा रीति निभाते रहे हैं, सदा लेकम चले। कहीं ज़िंदगी की सच्चाइयों ने ठुकराया तो उन्होंने किताबों की बेबातियों में शरण ली। राधा ललितपुर में 6 महीने रही। वहीं उन्होंने दिवाली मनाई, वही होली मनाने की वहाँ उन्होंने एक विचित्र प्रथा देखी। क्या प्रथा देखी? निम्न वर्ग की बुंदेलखंडी औरतें कछोटा बांध बांस के छोटे छोटे टोलियों में निकलती हैं और जहाँ भी ऊंचे वर्ग के मर्दों को देखती हैं उन पर टूट पड़ती, कहते हुए, मार बाबूजी का, आज झंझा है। मारती तो क्या होंगी, मारने की रस्म अदा करते होंगे और बाबूजी चूड़ी खनकते हाथों की मार खाने के लिए बख्शीश देते होंगे। मुझे पता नहीं कि यह प्रथा आजकल भी है कि नहीं हो तो आश्चर्य क्या है। हिंदुओं के रस्म रिवाज न जल्दी बदलते हैं न बंद होते हैं। सोचता हूँ मध्ययुगीन सभ्यता में स्त्रियों और निम्न वर्गों को चिन्हहीन भावना की कुंठा से निरंतर त्रस्त रहना पड़ता था, उससे होली का यह दिन कितनी मुक्ति प्रदान करता होगा। हिंदुओं के होशियार वैज्ञानिक समाज के बड़े इंजन में ऐसे छोटे छोटे सेफ्टी वाल्व लगाना नहीं बोलते थे। सेफ्टी वाल्व जिनकी व्याख्या मैंने कहीं अपनी कवित्व चेतना भाषा में की है कि ये दुर्विवाह विभाव स्रावों की निकासी सुबासी नालियाँ हैं। ताड़न के अधिकारी साल में कम से कम एक दिन तो अपना अधिकार और अपने ताड़कों को सौंपने का मौका पा सकें। इसी प्रकार उच्च वर्ग के विवाह आदि की कई ऐसी रस्में हैं जिसमें निम्न वर्ग के लोगों का सहयोग अनिवार्य है। तो चलिए अब तुलसा और महंगनिया के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि कैसे क्या हुआ है ना। अब आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। आपको हमारे यह प्रयास कैसा लग रहा है कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं दोस्तों। और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा इतना ज़रूर कहूँगी कि आप हमें थोड़ा सपोर्ट करें। आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करा करें। राधे राधे दोस्तों।